गुरुजी प्रकाश दिव्य थे, जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था, जो प्राचीन काल के सिख गुरुओं द्वारा पवित्र क्षेत्र था। यदि यीशु के जन्म में जादूगरों ने भाग लिया था, तो गुरुजी के जन्म में सांपों ने भाग लिया था, एक महत्वपूर्ण घटना जो उनकी वास्तविक पहचान का संकेत देती है। वे भगवान शिव थे और हैं, जिन्हें चित्रित किया गया है, और वास्तव में कुछ भक्तों ने उन्हें देखा भी है, उनके नीले गले वाले गले और उनकी कलाइयों के चारों ओर सांपों की माला पहने हुए। डुगरी एक कृषि प्रधान गांव था और गुरुजी का प्रारंभिक जीवन संभवतः उसी के अनुरूप रहा। उनके पिता याद करते हैं कि उनका छोटा बेटा अक्सर खेतों की जुताई में उनकी मदद करता था। जब वह ऐसा करता था तो उपज अन्य खेतों की तुलना में कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर संत सेवा अदास जी के पास के डेरे बस्ती में पाए जाते थे, जो अक्सर उनके परिवार को परेशान करता था, जो चाहते थे कि वे पढ़ाई करें। कभी कभी उन्हें इस तरह के आध्यात्मिक दुस्साहस को रोकने के लिए एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था। फिर भी वे फिर से डेरे में ऋषियों के साथ बैठे दिखाई देते थे। ऋषि, जो तत्काल से परे देखते थे, लोगों को चेतावनी देते थे कि वे गुरुजी को अकेला छोड़ दें, उन्हें बताते हुए कि वे तीनों लोकों के स्वामी थे। इन शब्दों का तात्पर्य कि गुरुजी सार्वभौम भगवान हैं, तब भी ध्यान नहीं दिया गया जब दशकों बाद उनके शिष्यों की संख्या कई गुना बढ़ गई। लेकिन दैवीयता छिपी नहीं रह सकती, क्योंकि उसका स्वभाव सहायता करना है। बचपन का एक किस्सा याद आता है कि एक सहपाठी का फाउंटेन पेन परीक्षा से पहले खराब हो गया था। गुरुजी ने उस लड़के को अपना पेन दिया, जिससे सहपाठी ने अपने पेपर पूरे किए, जबकि गुरुजी ने टूटे हुए पेन से सफलतापूर्वक परीक्षा दी। यह उनके सहपाठियों के लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं रहा होगा, जो कहते हैं कि गुरुजी को पहले से ही सभी प्रश्नों के बारे में पता था। दूसरी ओर उनके शिक्षक उस छात्र को देखकर हैरान थे, जो अचानक कक्षा की सीट से गायब हो जाता था और कुछ ही क्षणों में वापस आ जाता था। गुरुजी ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पढ़ाई जारी रखी, जो किसी भी सामान्य माता पिता की तरह चाहते थे कि उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 मास्टर डिग्री प्राप्त की। कुछ समय बाद गुरुजी इस दुनिया में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर में कुछ दिनों के लिए रुकते और फिर लगातार कई दिनों के लिए चल जाते। उनके माता पिता को एहसास हुआ कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनकी माँ उन्हें गुरुजी कहती थीं, जैसे उनके भक्त करते थे, और अक्सर सत्संग के दौरान उन्हें उनके पैर छूते देखा जाता था। यदि कोई भक्त कभी उनका नाम पूछने का साहस करता, तो गुरुजी एक संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण उत्तर देते। महापुरुषों का कोई नाम नहीं होता, वे कहते, जिसका तात्पर्य ये था कि उनके जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व पहले ही दिव्य में विलीन हो चुका है। कोई नाम नहीं था। लोग गुरुजी के पास मुक्ति के लिए उमड़ पड़ते थे, घर गृहस्थी, नौकरी धंधे और कर्मों के कारण जकड़ी बीमारियों से, ज्यादातर भौतिक समस्याओं से। जल्द ही उनकी शक्तियों की खबर पूरे पंजाब में फैल गई और लोग उन्हें खोजने लगे। गुरुजी ने बताया कि कभी भी असली चीज के लिए नहीं, वह चाहते थे कि लोग उनके पास ईश्वर के अवतार के रूप में प्रेम के लिए और केवल प्रेम के लिए आएं। विनम्रतापूर्वक दिया गया वह प्रेम, वह लाखों असंभव काम कर सकता था। गुरुजी देने वाले थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया या न ही कुछ मांगा। गुरुजी जलंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठे, और इन शुष्क भूमि के बीच पवित्र गंगा की तरह सत्संग की एक नदी बहने लगी। यहीं पर पूरे भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। गुरुजी के सत्संग में परोसी जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद धन्य भोजन उनके विशेष दिव्य आशीर्वाद से संपन्न थे। उनके दरवाजे ऊंचे और निचले, गरीब और अमीर, पड़ोसी और साथ ही विदेशी के लिए खुले थे। ईश्वर के साथ एक होने के कारण उन्होंने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया और अपने भक्तों से किसी भी तरह का भेदभाव न करने को कहा। वह चाहते थे कि वे केवल बाहरी कर्मकांड और भय से पैदा होने वाले अंधविश्वासों से दूर रहें। उन्होंने उनसे ईश्वर से प्रेम करने को कहा और उन्हें बताया कि सभी धर्म एक है और एक ही स्रोत से आए हैं, कि ईश्वर एक है और मानवता का एक सार्वभौमिक भाईचारा है। इसलिए ये तर्कसंगत था कि जाति और पंथ का कोई भेद नहीं हो सकता। ज्योतिष और उपचार के रूप में प्रचारित गलत जानकारी वाले शॉर्टकट से उनका कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपने भक्तों को उनके कर्मों से बाहर निकलने में मदद की, हमेशा अपने ऊपर सबसे बुरा प्रभाव लेते हुए इस प्रक्रिया में अपने शरीर का बलिदान दिया। उनके और उनके शिष्यों के लिए उनके मंडली के भक्त सर्वोच्च थे। बदले में वे केवल यही चाहते थे कि उनके भक्त अच्छे इंसान बने, किसी की आलोचना न करें, सबकी मदद करें और किसी को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने उन्हें ईश्वर की ओर मुड़ने और अच्छे कर्मों और व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया,
जबकि वे उनके जीवन, उनकी आत्माओं को उनके पिछले कर्मों के तूफानी पानी से पार कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी पूर्ण समर्पण और उन पर बिना शर्त विश्वास। कल्याणकर्ता, गुरुजी कहते थे, और हमेशा आशीर्वाद, यही भक्त को मिलता था। उन्होंने एक बार समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा साक्षात्कार तक फैला हुआ था। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, उनकी प्रक्रिया, जैसा कि वे अक्सर घोषणा करते थे, व्यावहारिक आध्यात्मिकता की थी। उनकी शिक्षाएं शब्दों के माध्यम से आती थीं जो उनके आसपास बैठने वालों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। इसलिए उनके संदेश को भक्त द्वारा सार्वजनिक और अंतरंग तरीकों से ग्रहण किया जाता था, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच पवित्र संबंध था। ये संबंध ही रिश्ते की जड़ था। इसने भक्त के जीवन को उस स्तर तक ऊपर उठा दिया जहां आनंद, तृप्ति और शांति सहज ही प्राप्त हो गई। शब्द एक प्रकाश स्तंभ बन गए जो हमेशा शिष्य को उसका सही लक्ष्य दिखाते थे, और वे एक नक्शा भी बन गए जो उसे बताते थे कि वह कहाँ है। गुरुजी ने 31 मई 2007 को अपने भक्तों के प्रिय, हमेशा गुलाब की महक वाले रूप को छोड़ दिया। यह एक तरह से सबक था। उन्होंने अपने भक्तों को बार बार बताया था कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। अपने जाने के तरीके से उन्होंने हमारे मन पर यह सबक अंकित कर दिया। उनके मंदिर के गर्भगृह में भक्तों ने प्रेम से उनकी समाधि बनाई है। बड़े मंदिर, एक मंत्रमुग्ध बगीचे के बीच स्थापित पवित्र मंदिर, उनकी आध्यात्मिक उदारता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इतना सुंदर कि कई लोग केवल ये कह सकते हैं कि यह पृथ्वी पर स्वर्ग है, और इतना शक्तिशाली कि उन्हें आशीर्वाद के लिए बस इसके पास से गुजरने की जरूरत है। बदले में वे केवल यही चाहते थे कि उनके भक्त अच्छे इंसान बने, किसी की आलोचना न करें, सबकी मदद करें और किसी को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने उन्हें ईश्वर की ओर मुड़ने और अच्छे कर्मों और व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जबकि वे उनके जीवन, उनकी आत्माओं को उनके पिछले कर्मों के तूफानी पानी से पार कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी पूर्ण समर्पण और उन पर बिना शर्त विश्वास। कल्याणकर्ता, गुरुजी कहते थे, और हमेशा आशीर्वाद, यही भक्त को मिलता था। उन्होंने एक बार समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा साक्षात्कार तक फैला हुआ था। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, उनकी प्रक्रिया, जैसा कि वे अक्सर घोषणा करते थे, व्यावहारिक आध्यात्मिकता की थी। उनकी शिक्षाएं शब्दों के माध्यम से आती थीं जो उनके आसपास बैठने वालों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। इसलिए उनके संदेश को भक्त द्वारा सार्वजनिक और अंतरंग तरीकों से ग्रहण किया जाता था, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच पवित्र संबंध था। ये संबंध ही रिश्ते की जड़ था। इसने भक्त के जीवन को उस स्तर तक ऊपर उठा दिया जहां आनंद, तृप्ति और शांति सहज ही प्राप्त हो गई। शब्द एक प्रकाश स्तंभ बन गए जो हमेशा शिष्य को उसका सही लक्ष्य दिखाते थे, और वे एक नक्शा भी बन गए जो उसे बताते थे कि वह कहाँ है। गुरुजी ने 31 मई 2007 को अपने भक्तों के प्रिय, हमेशा गुलाब की महक वाले रूप को छोड़ दिया। यह एक तरह से सबक था। उन्होंने अपने भक्तों को बार बार बताया था कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। अपने जाने के तरीके से उन्होंने हमारे मन पर यह सबक अंकित कर दिया। उनके मंदिर के गर्भगृह में भक्तों ने प्रेम से उनकी समाधि बनाई है। बड़े मंदिर, एक मंत्रमुग्ध बगीचे के बीच स्थापित पवित्र मंदिर, उनकी आध्यात्मिक उदारता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इतना सुंदर कि कई लोग केवल ये कह सकते हैं कि यह पृथ्वी पर स्वर्ग है, और इतना शक्तिशाली कि उन्हें आशीर्वाद के लिए बस इसके पास से गुजरने की जरूरत है।